आज का ये एपिसोड देखने के बाद आपका अपने प्रति, समाज के प्रति और जिंदगी के प्रति पूरा नजरिया बदल जाएगा। और ये महज एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की 40 साल की रिसर्च का नतीजा है। उन्होंने 40 साल तक रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने दुनिया के सामने और मेडिकल साइंस के सामने जो सच्चाई रखी, उसे कोई भी नकार नहीं सका। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ऐसी क्या रिसर्च की थी जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। डॉक्टर ब्रूस ने बताया कि हमारा शरीर 50 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। 1 ट्रिलियन में 1000 करोड़ होते हैं, यानी कि हमारा पूरा शरीर 50,000 करोड़ सेल से बना हुआ है। हर एक सेल के अंदर नेगेटिव वोल्टेज होती है और उसके बाहर पॉजिटिव वोल्टेज होती है, जैसे कि एक घड़ी के सेल में होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव कहने का मतलब यह है कि आपके हर एक सेल के अंदर 1.4 वोल्ट्स होता है और आपके पूरे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पूरे शरीर में 700 ट्रिलियन वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हम ट्रेनिंग और मेडिटेशन से इस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसे हम ची कहते हैं, और इस एनर्जी को हम हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बचपन से ही हमें अपनी वाइब्रेशन को समझने की, फील करने की ट्रेनिंग दी जाए, तो हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी गलत लोगों के साथ या कभी भी किसी गलत जगह पर नहीं जा सकते। लेकिन हमें सिखाया जाता है कि अपनी फीलिंग्स को फील मत करो, बल्कि ये देखो कि लोग क्या कह रहे हैं। भाषा हमेशा फीलिंग्स को छुपाती है। कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स वाइब्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इंसानों के अंदर ये सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन हमें इन शक्तियों को यूज करना सिखाया नहीं जाता। दरअसल हम एक दूसरे से वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और एक यही कारण है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अफेक्ट कर सकता है सिर्फ आपके आसपास रहने से। आज फिजिक्स वाइब्रेशन को स्टडी करती है, फिजिकल को नहीं। और क्वांटम फिजिक्स में हम वेव्स को स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स को नहीं। हम स्टडी करते हैं कि वेव्स कैसे इंटरफेरेंस करती हैं। सारी वेव्स को एक साथ हम फील्ड कहते हैं। तो आप एटम से बने हैं, पर आप एक फील्ड भी हैं। आप हर एक चीज से कनेक्ट करते हो। आप वेव्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपके थॉट्स बाहर कैसे जाते हैं और आपकी लाइफ को बाहर कैसे अफेक्ट करते हैं। आपने शायद मैग्नेटो इंसेफ्लोग्राफ टेस्ट के बारे में सुना होगा, यानी MEG। ये एक ब्रेन का टेस्ट होता है। इसमें आपके दिमाग पर एक भी वायर नहीं लगाई जाती और आपके दिमाग को बाहर से ही रीड किया जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है। आपके थॉट्स आपके दिमाग के अंदर नहीं होते, बल्कि वो दिमाग के बाहर होते हैं, जिसे हम वेव्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पार्टिकल्स नहीं हैं, हम एक वेव्स हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसी वक्त उसका फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आपको भी वहां से नेगेटिव वाइब्स ही मिलेंगी। तो ये आपको समझना होगा कि आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं, जो आपकी जजमेंट होती है लोगों के लिए, वो सिर्फ आपके अंदर ही नहीं रहती, बल्कि वो दूसरों तक भी पहुंचती है जिसके बारे में आप सोचते हो। जब आप अपने आप को देखते हो तो आप एक सिंगल एंटिटी नहीं हो, बल्कि आप 50 ट्रिलियन सेल्स की कम्युनिटी हो। पर इस कम्युनिटी वर्ल्ड को समझना बहुत जरूरी है। हर एक सेल इंटेलिजेंट होता है, पर जब वो कम्युनिटी में होता है तो वो अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस खो देता है और सेंट्रल वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है, ताकि कम्युनिटी एक चीज को रिप्रेजेंट करे जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उस कम्युनिटी में सेल को सेंट्रल वॉइस को फॉलो करना होता है। और अगर सेंट्रल वॉइस सेल को मरने के लिए कहती है तो सेल मर जाएगा। तो सेंट्रल वॉइस क्या है? सेंट्रल वॉइस आपका माइंड है।
अब मैं आपको माइंड के दो अलग अलग पार्ट्स के नेचर के बारे में बताऊंगा कि क्यों कभी कभी माइंड को हमारी लाइफ को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमारे इन्वायरमेंट में सिग्नल्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और हमारे माइंड का काम है कि उन सिग्नल्स को परसीव करना यानी रिसीव करना। उसके बाद माइंड उन सिग्नल्स को डिकोड करता है यानी इंटरप्रेट करता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन सेल्स तक भेज देता है हमारे बिहेवियर और हमारे जेनेटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ब्रेन का काम है परसेप्शन यानी चीज़ों को समझना, उन्हें मान लेना, उन्हें अनुभव करना, और इसी को ब्रेन कहते हैं। अब मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताता हूं। शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो। सपोज किसी को कोई बीमारी है और डॉक्टर उसे दवाई के बदले शुगर पिल्स देते हैं और ये कहते हैं कि ये दवाई खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और आपका अब स्ट्रॉन्ग थॉट, स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया है कि इस दवाई को खाने के बाद आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, और आप दवाई खाने के कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको दवाइयों ने ठीक नहीं किया, आपको आपके थॉट ने ठीक किया है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1/3 बीमारियां इंक्लूडिंग सर्जरी सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होती हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट कब होता है? जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। लेकिन क्या होगा जब आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो? इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर किसी इंसान को कहता है कि वो बीमार है और वो बहुत जल्द मरने वाला है, अब वो इंसान डॉक्टर पे विश्वास करेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, और धीरे धीरे उसे विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि उसे बीमारी है, और वो धीरे धीरे अपने इस विश्वास के साथ बीमार होना शुरू हो जाएगा, और बहुत ही जल्द उसकी मौत हो जाएगी। तो उसकी मौत क्यों हुई? बीमारी के कारण नहीं, उसकी मौत हुई नोसिबो इफेक्ट के कारण, यानी कि उसके बिलीव, उसके थॉट के कारण। उसने विश्वास कर लिया कि उसे बीमारी है और वो मरने वाला है, और सिर्फ इसी थॉट ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। अगर हम बचपन से ही बच्चों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बिलीफ के साथ बड़ा करें तो वो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव बन सकते हैं और जिंदगी की हर कठिन सिचुएशन से आराम से निकल सकते हैं।